नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं अजय वर्मा आपके साथ और आपका स्वागत है फिजिक्स बाय अजय वर्मा में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक समान विद्युत क्षेत्र में उपस्थित वैद्युत द्विध्रुव पर बल एवं बलागुण। बल क्या होता है? लगने वाला फोर्स। विद्युत क्षेत्र के अंदर कोई भी प्रभाव होगा वो बल के रूप में प्रदर्शित होगा। और बलागुण क्या होता है? जब भी कोई भी वस्तु घूमती है उस पे दो अपोजिट फोर्सेस लगते हैं, इक्वल इक्वल फोर्सेस लगते हैं, तो वो वस्तु क्या घूमने लग जाती है, तो वो बलागुण के कारण ही घूमती है। ठीक है ना? वो क्या सेटअप होता है सारा वो देखते हैं अपन इसमें। ठीक है ना? तो सबसे पहले बोला है एक समान विद्युत क्षेत्र में उपस्थित विद्युत द्विध्रुव। सबसे पहले अपन क्या करेंगे? विद्युत द्विध्रुव बनाएंगे। यहाँ पे माइनस क्यू रख दिया ए बिंदु पर और इससे 2l दूरी पर। कितनी दूरी पर? 2l दूरी पर समान परिमाण का लेकिन विपरीत प्रकृति का ये पॉजिटिव क्यू रख दिया। ठीक है? बी बिंदु पर। किस बिंदु पर? बी बिंदु पर। कुछ ऐसा ओरिएंटेशन है। अब माना कि मैंने एक विद्युत क्षेत्र छोड़ा, एक समान विद्युत क्षेत्र। एक समान विद्युत क्षेत्र मतलब ऐसा विद्युत क्षेत्र क्षेत्र जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत तीव्रता का मान समान हो। मान लीजिए ऐसे हो गया ई या फिर ई इस डायरेक्शन में। ये डायरेक्शन यहां से यहां को जा रही है। जब अपन विद्युत क्षेत्र रेखाएं पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा ये कैसे डिफाइन होती है। रेखाएं डायरेक्शन कैसे डिफाइन होती है मैं थोड़ा मोटा मोटी बता देता हूं। ये हमेशा धनावेश से शुरू होती है और ऋणावेश को जाती है। धनावेश से शुरू होगी और ऋणावेश की तरफ भागने की कोशिश करती है। इनकी दिशा, विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होती है? धनावेश से स्टार्ट होती है और ऋणावेश में चली जाती है। तो ये इधर से आ रही है, इधर को जा रही है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? धनावेश होना चाहिए। और इधर क्या होना चाहिए? ऋणावेश होना चाहिए। ठीक है? ये कंसेप्ट क्लियर? अब सुनो, आपका विद्युत क्षेत्र है ऐसे और आपका द्विध्रुव है ऐसे। तो यहां पर सारी कैलकुलेशन और से ली जाती ना। ये ओ पॉइंट हो गया, लो तो लो, नहीं लो तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे जो द्विध्रुव आगुण है, द्विध्रुव आगुण क्या होता है? पी। क्या होता है? पी। पी बराबर क्यू इंटू 2l। ये द्विध्रुव आगुण होता है। क्यू और 2l का गुणनखंड के रूप में परिभाषित करते हैं द्विध्रुव आगुण को। इसकी दिशा क्या होती है? इसकी दिशा होती है नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर। किधर होती है? नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर। तो यहाँ पे द्विध्रुव आगुण की दिशा क्या होगी? पी की नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर। तो इससे निष्कर्ष ये निकलता है पी और ई के बीच में एंगल कितना बन रहा है? द्विध्रुव और विद्युत क्षेत्र के बीच में एंगल कितना बन रहा है? थीटा एंगल बन रहा है। कितना बन रहा है? थीटा एंगल बन रहा है। मैंने कहा वेल एंड गुड, अच्छी बात है, बना दिया। अब बात करते हैं, सबसे पहले क्या स्टडी करना था? बल स्टडी करना था। ठीक है, बल पे स्टडी करते हैं। मैंने बताया विद्युत क्षेत्र का है, पॉजिटिव से निकलती है नेगेटिव को जाती है, तो इधर पॉजिटिव होना चाहिए, इधर नेगेटिव होना चाहिए। वहीं आप देखोगे आपके द्विध्रुव में यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव और इधर पॉजिटिव। ठीक है ना? तो नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट ईच अदर। तो यहाँ पर इस आवेशों के कारण या इस विद्युत क्षेत्र के प्रभाव के कारण ये इधर को अट्रैक्ट होगा एफ फोर्स से, या इसको F1 फोर्स ले लो। F1 फोर्स का मान कितना होगा? माइनस क्यू ई। क्या होगा? माइनस क्यू ई। और वहीं के वहीं F2 फोर्स लगेगा इस पर। इस पर कितना लगेगा? क्यू ई, इस विद्युत क्षेत्र के कारण। ठीक है ना? अब देखेंगे आप दोनों बल क्या है? समान है परिमाण में। परिमाण में क्या है? समान है, लेकिन डायरेक्शन में क्या है? अपोजिट है। एक इधर को जाता है पॉजिटिव, ये इधर को क्यों जा रहा है मैं पहले बताता हूँ। जैसे ये नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को अटैक करते हैं तो ये इसको इधर भगाएगा विद्युत क्षेत्र, और ये पॉजिटिव है इधर नेगेटिव को जाएगा तो ये अट्रैक्शन होगा, तो ये इसको इधर को भगाएगा। तो बल विद्युत क्षेत्र के कारण इसमें बल इधर को लगेगा और इसमें विद्युत क्षेत्र के कारण बल इधर को लगेगा। ठीक है ना? नेगेटिव को पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा और पॉजिटिव को नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा। ठीक है? यह सीन हो गया है। अब यहां से कहीं ना कहीं से निष्कर्ष निकल ही रहा है सीधा सीधा कि सर F1 और F2 परिमाण में क्या है? समान है। यदि सदिश रूप में लिखो तो सदिश का परिमाण मॉड्यूलस लगाते हुए परिमाण हो जाता है, तो परिमाण में समान है। और एक और चीज पूछी जाती है कि विद्युत द्विध्रुव में कुल कितना बल लगता है? कुल बल कितना हो जाए? कुल परिणामी बल कितना लगता है? F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर करते हैं परिणामी के लिए, तो F1 का मान और F2 का मान तो समान है लेकिन विपरीत दिशा है,
तो ये क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के विपरीत सदिश हो जाएंगे। और जब एक दूसरे के विपरीत सदिशों को जोड़ा जाता है तो मान कितना आता है, जीरो वेक्टर के रूप में आता है। किसके रूप में आता है, जीरो वेक्टर के रूप में। अर्थात F1 और F2 का जो परिमाण निकालोगे वो कितना आ जाएगा, शून्य निकल के आ जाएगा। तो कुल परिणामी बल कितना निकल के आता है, द्विध्रुव एक समान विद्युत क्षेत्र में उपस्थित द्विध्रुव पर शून्य। तो ये बल का आपका खत्म हो गया, यहाँ पे सीन खत्म हो गया। बल के बारे में आपने बढ़िया से स्टडी कर लिया। अब बल स्टडी तो कर लिया, अब उसके प्रभाव के बारे में देखेंगे। ये इधर को बल लग रहा, ये इधर को बल लग रहा, किसके कारण, विद्युत क्षेत्र के कारण। तो जैसा कि ये पेन को मान लो, पेन को आप इधर से बल लगाओगे और इधर से बल लगाओगे, सेम ऊपर जैसे ओरिएंटेशन है वैसे बल लगाते हैं। तो जैसे बल लगाएंगे तो आपका पेन कैसे हो जाएगा, बिल्कुल सीधा हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा में हो जाएगा। तो आपके दोनों ये जो बल, ये दोनों बल युग्म का कार्य करेंगे, कपल, किसका काम करेंगे, कपल का। जो एक इधर को लगता और एक इधर को लगता, ये क्या करते हैं, इस द्विध्रुव को ऐसे घुमा देते हैं। ठीक है, घुमा दिया, किसने घुमाया, इन्होंने घुमाया। और जब भी ये घूर्णन होगा, ये भी जब भी ये द्विध्रुव घूमेगा तो वहां पे लगता है टॉर्क घुमाने के लिए। क्या लगता है, टॉर्क। कभी भी कुछ भी घूर्णन होता है, कोई भी वस्तु घूमती है तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण होता है टॉर्क का। क्या होता है, टॉर्क। तो ये घूम गया तो अपन को यहाँ पे टॉर्क निकालना पड़ेगा कि कितना टॉर्क लगा होगा उसको घुमाने के लिए। किसके कारण लगा होगा टॉर्क, इस विद्युत क्षेत्र के कारण, या फिर बोले तो इन बल युग्मों के कारण। तो बलागुण हम उसे बोलते हैं, टॉर्क को बलागुण, टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं टॉर्क। इसका फॉर्मूला होता है भाई साहब, बल इंटू बल युग्म के मध्य की लंबवत दूरी। क्या हो जाएगा, लंबवत दूरी। ठीक है, ये हो गया। अब बल कौन सा लग रहा है, ये दोनों बल है, परिमाण में समान है, डायरेक्शन में डिफरेंट है। कोई सा भी परिमाण यहाँ पे ले लो, तो परिमाण तो क्या है, क्यू ही है, क्यू ही चलने दो। बल युग्म के मध्य की लंबवत दूरी। अब बल युग्म के मध्य की, एक बल ये यहाँ पे है, ये बल यहाँ पे, दोनों मिलके क्या बना रहे, बल युग्म बना रहे। तो इन दोनों के मध्य की लंबवत दूरी चाहिए। ये वाली दूरी मत ले लेना भाई साहब। लंबवत दूरी क्या होता है मैं बताता हूँ। इसको इधर एक्सटेंड करो और इससे यहाँ पे लंब डाल दो, तो ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। तो 90 डिग्री से क्या हो गया, ये एक दूसरे के लंबवत हो गए। तो ये जो ये यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी ना, वही लंबवत दूरी होती है। इसको बोल देंगे पॉइंट को सी। तो आपको बीसी चाहिए, क्या लेंथ चाहिए यहाँ पे, गुणा करने के लिए बीसी लेंथ चाहिए। तो कैसे निकालेंगे, ये 90 डिग्री, तो ये समकोण त्रिभुज बन गया ना। तो यहाँ पे अपन, ये हमारे पास कर्ण का मान ऑलरेडी अवेलेबल है, कर्ण है, और इधर का ये क्या हो जाएगा, ये थीटा है, तो ये भी थीटा हो जाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे, इसके सामने थीटा के सामने वाले को लंब। लंब चाहिए, कर्ण आपके पास है और थीटा आपके पास है, किस में आता है, साइन थीटा में। या फिर यहाँ पे लिख लो कि भाई साहब साइन थीटा, इस वाले में एबीसी ट्रायंगल में, ट्रायंगल एबीसी में साइन थीटा बराबर क्या हुआ भाई, लंब बटा कर्ण। क्या होता है, लंब बटा कर्ण। लंब कितना है, बीसी है, कर्ण कितना है, 2l है, अर्थात ए बी 2l है। तो बीसी कितना होगा, बीसी यहां से आ जाएगा, बीसी बराबर 2l साइन थीटा। ठीक है, तो यहां पे मान डाल दोगे आप 2l साइन थीटा। ठीक है ना, ये मान समझ में आ गया। इसको मिटा देता हूं क्योंकि मेरे पास जगह कम है। ठीक है, ये हो गया। और एक चीज है, यहां पे अपन ने इस्तेमाल किया था द्विध्रुव आघूर्ण। द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, Q इंटू 2l। Q परिमाण के आवेश के परिमाण और उनके मध्य की दूरी का गुणनखंड, वो क्या होता है, द्विध्रुव आघूर्ण होता है। तो Q इंटू 2l को क्या लिख सकते हैं, चूंकि आप लिख सकते हो P बराबर Q इंटू 2l। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे Q इंटू 2l, क्या हो जाएगा P, और बचेगा क्या, E साइन थीटा। अब देखो PB क्या है, एक सदिश राशि है, और EB क्या है, एक सदिश राशि है। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लाई के साथ में साइन थीटा आ रहा है। क्या आ रहा है, साइन थीटा आ रहा है। तो दो सदिशों के गुणनखंड
करें और उसके साथ साइन थीटा है तो क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट होता है। क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट होता है। अर्थात इस फॉर्मूले को हम लिख सकते हैं टाउ बराबर सदिश रूप में P क्रॉस E। क्या लिख सकते हैं, P क्रॉस E। ठीक है, क्योंकि P क्रॉस E को खोलोगे तो क्या आएगा वापस, P साइन थीटा आ जाएगा। तो आपको ये दोनों फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे। ये हो गया बला गुण। आपने क्या किया था, बोला कि भाई साहब एक समान विद्युत क्षेत्र में उपस्थित विद्युत द्विध्रुव पर बल और बला गुण ये स्टडी करना है। तो बल तो स्टडी कर लिया, दो बल लग रहेंगे, एक इधर में लग रहा होगा एक इधर में लग रहा होगा, दोनों एक दूसरे के अपोजिट रहेंगे और परिमाण में समान रहेंगे और परिणामी कितना आ जाएगा इस विद्युत द्विध्रुव पर, शून्य आ जाएगा। अब इन बलों के कारण क्या होगा, इन बलों के कारण ये इसको घुमा देंगे द्विध्रुव को, तो घूमेंगे तो क्या लगेगा, बलागुण लगेगा। और बलागुण का फॉर्मूला होता है बल इंटू बल युग्म के मध्य की लंबवत दूरी। ठीक है, बल लिखा मैंने Q E, दोनों बल समान है तो कोई सा भी एक परिमाण लेना था Q इंटू E। और दोनों के मध्य की लंबवत दूरी कैसे निकाली, यहां से भी लंब खींचा, इस पे लंब खींचा, इसको एक्सटेंड करके। ठीक है ना, तो यहां से यहां तक की दूरी BC, ये पूरा समकोण त्रिभुज बन गया। कर्ण मेरे पास था, मुझे लंब चाहिए तो साइन थीटा लगाया, साइन थीटा लगाते ही क्या आ गया मेरे पास 2L साइन थीटा, BC का मान आ गया 2L साइन थीटा। और Q इंटू 2L कितना होता है, P होता है, द्विध्रुव आघूर्ण होता है। यहाँ पे P साइन थीटा आ गया, P भी सदिश राशि, E भी सदिश राशि, और दो सदिश राशियों को गुणनखंड करने में साथ में अगर साइन थीटा रहा है अर्थात वो P क्रॉस ही है। क्या है, P क्रॉस ही है। तो ये आपको याद रखना है। अब कुछ केसेस होते हैं थीटा को लेकर, किसको लेकर, थीटा को लेकर। यदि पहला केस है थीटा यदि 0 डिग्री है, क्या है 0 डिग्री, कितना है भाई 0 डिग्री है, तो बलागुण का मान कितना होगा, 0 डिग्री करेंगे तो साइन 0 कितना होता है 0, तो थीटा 0 होने पर साइन 0 विल बी इक्वल टू 0। तो टाउ कितना हो जाएगा भाई, PE 0, तो टाउ निकल के आएगा 0। अर्थात इस पर कोई इस वाली जब आपका थीटा कितना हो 0 अर्थात P और E के मध्य एंगल कितना हो 0, ऐसे बिल्कुल जैसे ये विद्युत क्षेत्र है वैसे ही लेट गया द्विध्रुव। ठीक है ना, तो इस पर कोई भी विद्युत क्षेत्र का प्रभाव नहीं लगेगा, अर्थात ये घूमेगा नहीं बिल्कुल भी, कोई भी बल कार्यरत नहीं होंगे इस पे, जो भी कार्यरत होंगे इस डायरेक्शन में होंगे, जिसके कारण ये कौन सी स्थिति में रहेगा, ये संतुलन, स्थायी संतुलन की स्थिति में रहेगा। अर्थात इसको घूमने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मस्त बोला पड़ा हुआ है, उस पर कोई प्रभाव नहीं लगेगा ऐसे, क्योंकि नेगेटिव इसको इधर खींच रहा होगा, पॉजिटिव इधर को खींच रहा होगा, परिणामी तो हो गया शून्य, को घुमाने वाला कोई है ही नहीं, क्योंकि उनके बीच में लंबवत दूरी बची ही नहीं दोनों बलों के बीच में, तो लंबवत दूरी होगी शून्य, तो टाउ भी कितना हो जाएगा 0। अब यदि आपका सेकंड पार्ट लेता हूं, थीटा बराबर 90 डिग्री हो, तो थीटा 90 हो जाने पर साइन 90 कितना हो जाता है, साइन 90 हो जाता है भाई साहब 1, तो ये 1 हो जाएगा, तो टाउ कितना निकल के आएगा, टाउ मैक्स निकल के आएगा आपके पास P इंटू E। कितना निकल के आएगा, P इंटू E। क्या निकल के आएगा, P इंटू E। अर्थात ये मैक्सिमम मान होगा, कब होगा, जब थीटा 90 डिग्री होगा, अर्थात P और E के मध्य एंगल कितना होगा 90 डिग्री। अर्थात आपका जब द्विध्रुव ऐसी कंडीशन में है बिल्कुल सीधा है, तो इधर फुल फोर्स इधर फुल फोर्स, अर्थात दोनों के मध्य की लंबवत दूरी कितनी हो जाएगी 2L हो जाएगी, क्योंकि ऐसा घूम के ऐसे हो गया 90 डिग्री पे। ठीक है ना, तो वहां पे टॉर्क कितना लगेगा, मैक्सिमम लगेगा, और यहां से यहां तक पूरा ऐसे घुमा देगा। ठीक है भाई, ये हो गया अपना टाउ मिक्स। ठीक है, ये वाले केसेस आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, बलागुण हो गया और आपका बल हो गया। सो धन्यवाद, राधे राधे आज के लिए इस वाले केस में, बाय बाय।